इसी में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो शेयर बाजार को बहुत दिनों से देख रहे हैं वो इस मौके का भी फायदा उठाते हैं। उनको पता है कि कहां पैसे हमें लगाने हैं और जिसके लिए मैं लॉन्ग टर्म में मुझे गेन और अच्छा खासा गेन देकर जाएगा। सर वही है ना, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे शॉर्ट डाउनफॉल आया है। जब डाउनफॉल आया है तो लोग निकले। क्यों डाउनफॉल आ रहा है? क्योंकि लोग निकल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। अब इसके अंदर जो एग्जिट करेगा और स्मार्ट, वो तो लॉस नहीं करेगा सर, कमाएगा नहीं। जो एग्जिट करेगा, जिनके ऑलरेडी शेयर गिरे हुए हैं, अब घबराहट में दो चीजें होंगी, या तो पैसे निकाल लो, उनको डर है कि कहीं और ना डूब जाए, या तो फिर छोड़कर इंतजार करेगा। उसको देखिए, सलाह तो यही है कि उसको छोड़ के इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मार्केट रिकवर होगी। जब ये स्थिरता आएगी तो मार्केट रिकवर होगी, उसके पैसे वापस आएंगे। तो मुझे लग रहा है उसकी कैपेसिटी है कि उसकी कैपेसिटी रिटेन करने की है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे बेचने मतलब पड़ेंगे। तत्काल अगर उसके पैसे की आवश्यकता है तो जाहिर सी बात है कि वो निकाल लेगा। विपुल जी, आपकी क्या सलाह है? मान लीजिए किसी ने सोने और चांदी में, मैं एक छोटा सा पोर्टफोलियो बता रहा हूं, 2 लाख से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब घबराहट है, ये पता नहीं और नीचे जाएगा, क्या कह रहे हैं वो? सर मेरे हिसाब से सोने में और ज़्यादा करेक्शन आने की मुझे तो उम्मीद नहीं लगती। 20% करेक्शन आया है, जैसा कि सब लोग लग रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करेक्शन आ गया। सिल्वर में 45% करेक्शन आ चुका है, लेकिन गोल्ड में अभी भी 20% करेक्शन आया है। तो मेरे हिसाब से 1.5 लाख के आसपास का अच्छा भाव है इन्वेस्ट करने के लिए। और जैसा कि अभी सर आप भी बता रहे थे कि 112 का क्रूड ऑयल है, वो भी 117-18 हो गया अभी करंट में, मैंने देखा है। तो 125 तक भी जाएगा तो और 2-4-5 हज़ार रुपए की मंदी आ सकती है सोने में। इससे ज्यादा मंदी मुझे तो नहीं जचती, और ये सही टाइम है थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करने का। ठीक है सुबोध सर, आपकी क्या राय है? क्योंकि अब तो डिजिटल गोल्ड भी लोग खरीदने लगे हैं। अब मतलब जिनको फिजिकल गोल्ड खरीदना है वो तो खरीदते, लेकिन ज्यादातर मुझे लग रहा है कि अब तादाद डिजिटल की तरफ बढ़ती जा रही है। आपकी क्या सलाह होगी? नहीं, जैसे विपुल जी ने और जैन साहब ने कहा, मैं थोड़ा सा उसमें एक और एंगल ऐड करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि जो बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स हैं, तो बैंक अगर फेल होती है तब वो 5 लाख रुपए वाला मामला आता है। आज की तारीख में इंडियन इकोनॉमी इज रीजनेबली स्ट्रॉन्ग, बैंक्स आर क्वाइट गुड इन देयर हेल्थ, एनपीएस हैव गॉन डाउन वेरी सीरियसली। तो अभी बैंक के डूबने का जब तक चांस नहीं है, आपका जो भी पैसा है वो सुरक्षित है, ये मान के चलिए। इन द मीडियम टर्म बैंक इज वेरी वेरी सेफ। पोस्ट ऑफिस इज गवर्नमेंट इटसेल्फ, इट्स वेरी वेरी सेफ, सो दैट पार्ट। सेकेंडली, जो विपुल जी ने कहा, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि ये जो गोल्ड में रैली हुई थी, जब ये एकदम अचानक जो है पिछले 1 साल में बढ़कर के दुगने से ऊपर और फिर तिगुने पे पहुंच गए भाव, उसका मेजर रीजन ये नहीं था कि आप और मैं गोल्ड खरीद रहे थे, उससे जो है डिमांड बढ़ गई और गोल्ड का भाव बढ़ गया। आप देखिए ग्लोबली एक चीज चेंज हुई है, वो ये है कि इंक्लूडिंग इंडिया, अगर आप हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 2 साल के अंदर हमारा $350 बिलियन जो अमेरिकन ट्रेजरी पेपर्स में था, इट हैज कम डाउन टू $174 बिलियन। तो हमारा जो $176 बिलियन कहाँ गया? इट हैज एक्चुअली गॉन इन गोल्ड। चाइना हैज परचेज गोल्ड, इंडिया हैज परचेज गोल्ड, देयर आर सर्टेन बिटकॉइन कंपनीज हु हैव परचेज्ड एंड पुट देयर गोल्ड इन स्विस बैंक्स। नाउ दिस इज द ह्यूज परचेज which has caused the market to go up. Moment their appetite is over, the gold will again come down, not so drastically, but it will stabilize somewhere in between. So it's not that it is only going to go up. तो आशुतोष सर, आपकी क्या राय होगी? तेल देखो और तेल की धार देखो, फिर पैसे लगाओ। नहीं, आप अभी मैं एक आते वक्त शेयर मार्केट एक्सपर्ट, उनका अचानक फोन ही आ गया मेरे को, तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या पोजीशन है? बोला सर 5% हर सूरत से बढ़ेगा विद इन ए ईयर, बट ये नहीं शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में यू विल गेट मोर देन। जो बैंक एफडी सर ने बोला कि हमारी जो शेयर मार्केट है वो बढ़ेगी। और चिप्स में पैसा लगाए, जहाँ जो आजकल चिप वाली जो मैन्युफैक्चरिंग उसमें लगाए। 3-4 सेक्टर है, एविएशन हो गया, पेंट्स हो गया, एफएमसीजी एंड लॉजिस्टिक, इनसे थोड़ा सावधान रहे, इनमें बचे रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जहाँ जिस कंपनी को फायदा हो रहा है, आप जहाँ न्यूज़ देखें कि जिस ऑयल कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, जिसकी प्रोडक्शन बढ़ने वाली है, या जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वहाँ पैसा लगाए। फिर मैं वही बात कहूँगा कि सोचो समझो तब आगे बढ़ो। मुकेश सर, कितने दिनों तक अभी इंतजार करा? अभी शेयर बाजार में भी घुसना नहीं है? नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा शेयर मार्केट में घुसना नहीं है। समझ के, सोच समझ के घुसना, थोड़ा संभल के घुसना है। लेकिन हफ्ते 10 दिन के अंदर मैक्सिमम एक आपके पास एक
एक रुझान आ जाएगा जो कि आपको मदद करेगा कि क्या राइट टाइम है आपको एंटर होने का या नहीं है।